स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणा मयशूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशे काशीपते करुणया जगदेकदेका स्त्वं हंसि पासि विददासि महेश्वरूषे त्वत्तो जगद्भवदिदे वभव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन् मृडविश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीशा लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपी। श्री सोमनाथ महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशां त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारम् दृशमेशं च शिवालये। एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने।
श्री सोमनाथ महादेव की जय। आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में विशेष रूप से हमारी श्रद्धा भक्ति दृढ़ बने और भगवान महादेव की हम सब पर कृपा रहे, इस हेतु से श्रावण में इस शिव पुराण का श्रवण करने के लिए, कथन करने के लिए हम सब यहां सम्मिलित हुए हैं, मिले हैं। तो हमने सुना शिव पुराण में कौन से वार किस देवता की उपासना करनी चाहिए, किस प्रकार से दान करना चाहिए, और विशेष रूप से शिव पुराण में पार्थिव लिंग की पूजा का महत्व बहुत बताया है। आइए हम सभी आज मिलकर के आगे वाले अध्याय में पार्थिव लिंग के निर्माण की थोड़ी रीत बताई है, तो थोड़ा उसका भी हम दर्शन करें, क्योंकि यह श्रावण मास है और इसमें कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि रोज मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करते हैं। तो यह पार्थेश्वर की पूजा है। शिव पुराण में कहा गया है कि पार्थिव लिंग की पूजा करना सर्वोत्तम है। अब उसका निर्माण कैसे करें उसका हम दर्शन करते हैं। लिखा है, शुद्ध स्थल से लाई हुई मिट्टी को खूब सावधानी से अच्छी तरह से शिवलिंग का आप निर्माण करिए। अवसर हो, यदि अनुकूलता हो आपकी, तो इसमें लिखा है कि किस वर्ण को, किस कलर की मिट्टी, किस रंग की मिट्टी से शिवलिंगम का निर्माण करना चाहिए। तो थोड़ा उसका भी दर्शन करते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अवसर हो और अनुकूलता हो तो ही। अब आप बोलेंगे कि इसमें अनुकूलता की क्या बात है, तो अभी आप आगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो लिखा है, इसमें कहा है कि ब्राह्मणों को सफेद माटी से पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, क्षत्रियों को लाल माटी से पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, वैश्य को पीली माटी से निर्माण करना चाहिए और शूद्रों को काली वाली माटी से शिवलिंग बनाना चाहिए। अब आया ना पॉइंट। हमको तो जो मिट्टी प्राप्त होती है उसे लाते हैं, शुद्ध करके फिर बना लेते हैं, लेकिन शिव पुराण यदि आप खोलेंगे और देखेंगे तो उसमें यह लिखा है, तो ब्राह्मणों को सफेद माटी, क्षत्रियों के लिए लाल मिट्टी, वैश्य के लिए पीली मिट्टी और शूद्रों के लिए काली मिट्टी शिवलिंग बनाना चाहिए। और फिर यहां पे लिखा है, देखिए शिव पुराण में बड़ी सुविधा है, बाद में तुरंत लिखा है, अथवा जैसे ही भी मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंगम बनाइए। तो अब इसमें नहीं पढ़ना है,
इसमें तो आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब कोई कहेगा कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, मुझे पता नहीं सफेद मिट्टी कहां से मिलेंगी, और नहीं मिली तो मैं शिव पूजा ना करूं। ऐसा नहीं, जैसी भी मिट्टी मिले तो उससे प्रेम से शिवलिंग बनाइए, क्योंकि हमारी देखी हुई मिट्टी, या तो हमने जो भी मिट्टी देखी है तो या तो काली मिट्टी देखी है या तो लाल मिट्टी देखी है। अब पीली मिट्टी यहां तो कहां मिले, राजस्थान में कहीं कहीं प्राप्त हो जाए तो हो जाए, और सफेद मिट्टी यह पता नहीं किसी ने देखा भी होगा कि नहीं। तो यदि इस तरह से कुछ दुर्लभ भी लगता है तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आपके पास आसपास में जैसी भी मिट्टी है, क्योंकि असल में शिव जी की पूजा जो है वह तो नियत से होती है। मैंने पहले ही कहा था कि कई लोग पूछते हैं पारद का शिवलिंग ले या स्फटिक का ले, तांबे का बनवाए या सोने का या चांदी का। तो शिव जी की पूजा में तो नियत ही होनी चाहिए, श्रद्धा से होती है, विश्वास से होती है। इस प्रकार से पार्थिव लिंग का निर्माण करके वेद मंत्रों के द्वारा इसकी पूजा करी जाए। तो उस पूजा का भी संक्षिप्त विधान सुध पुराणी ने ऋषि मुनियों के सामने बहुत अच्छा वर्णन किया, और पार्थिव पूजा की महिमा भी बताई है। अब शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, तो शिव पुराण कहता है कि जब आप मिट्टी से पार्थिव लिंग बनाते हो तो जो शिवलिंग है वह 4 अंगुल ऊंचा होना चाहिए, 4 अंगुल के समान ऊंचा होना चाहिए, इतना बड़ा बनाना है। तो जो मध्य में शिवलिंग रखते हैं वह 4 अंगुल, बाकी के शिवलिंग तो हम इतने इतने बनाते हैं। तो इस तरह से इसमें लिखा गया है कि भाई 4 अंगुल का जो शिवलिंग है, 4 अंगुल ऊंचा और दिखने में सुंदर हो, यह उत्तम शिवलिंग है। और फिर मध्यम आदि की भी बात बताई गई है। और एक बात बताई है, अच्छी बात यह है और बड़ी जरूरी है कि आज के समय में हमको सबके लिए, कई लोगों को, इसे शंका तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यह एक प्रश्न होता है, एक जिज्ञासा भी होती है। तो उन लोगों के लिए यहां पे बहुत बड़ा अच्छा समाधान लिखा है, मैं आपके सामने रखता हूं। लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार आदर पूर्वक शिवलिंगम की पूजा करे। शिवलिंगम की पूजा के बारे में तो ज्यादा क्या कहे आपको। शिवलिंगम की पूजा करने में इसमें लिखा है कि स्त्रियों का तथा अन्य सभी का अधिकार है। जी हां, कई बार कहते हैं कि भाई स्त्रियों को शिवलिंगम की पूजा करनी चाहिए, तो इसमें स्पष्ट लिखा है शिव पुराण में कि शिवलिंगम का पूजन करने में स्त्रियों तथा अन्य सभी लोगों का भी अधिकार बताया गया है। और ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आपके समक्ष श्लोक भी रख रहा हूं।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो वा प्रतिलोमज। देखिए 4 वर्ण की बात आ गई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो वा प्रतिलोमज। पूजयेत् सततं लिंगं तन्मंत्रेण च सादरम्। पूजयेत् सततं लिंगं तन्मंत्रेण च सादरम्। किं बहुक्तेन मुनय स्त्रीणाम् अपि तथा अन्यथा। अधिकारोस्ति सर्वेषां। सुनिएगा, थोड़ा संस्कृत तो आप भी जानते ही होंगे। अधिकारोस्ति सर्वेषां लिंगार्चने द्विजाः। अधिकारोस्ति सर्वेषां लिंगार्चने। शिवलिंगम का अर्चन करने के लिए अधिकारोस्ति सर्वेषां। सर्वेषां अधिकार अस्ति यानी सबका अधिकार है। फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, प्रतिलोमज हो, कोई भी क्यों न हो, सबका अधिकार है। यह शिव पुराण कहता है। शिव जी सबके हैं। शिव जी की 8 मूर्ति है, उनकी पूजा करें। अब आप लोग पूछेंगे कि 8 मूर्तियां कौन सी है? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, मतलब जो यज्ञ कर रहा है वह खुद, भगवान की 8 मूर्तियां कही जाती है। और इन 8 मूर्तियों के साथ भगवान के 8 नाम भी बताए हैं। तो इनकी भी अर्चना करें। और यह 8 नाम कौन से हैं? तो सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति। यह 8 सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति, यह 8 नाम है। और फिर इसमें कहा गया है कि शिव जी का परिवार है, उसकी भी पूजा करनी चाहिए। तो उसमें कौन सा परिवार है? तो इसमें लिखा है ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम और शुक्र। ये 10 शिव जी के परिवार है। और यह भी पूजनीय है। इस तरह से शिव पूजन भी पवित्र भाव से हमेशा उत्तराभिमुख होकर के करना चाहिए। जब भी आप शिव जी की पूजा करने के लिए बैठे तो आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इसको ठीक से सुने और जहां भी अवसर हो, देखिए अवसर हो, यह बात खास ध्यान में रखिएगा। अवसर हो तो इस तरह से उत्तर मुख बैठ करके, उत्तराभिमुख हो करके शिव पूजन करना, पवित्र भाव से पूजन करना, यह महत्व का है। यदि अवसर हो तो यह इसलिए बोलना पड़ता है, लेकिन जरूरी है इसलिए आपको बता भी रहा हूं। तो इस तरह से आप बैठिए कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। और अवसर है इसलिए कह रहा हूं कि आप जिन शिव मंदिरों में जाते होंगे, यदि घर पे पूजा करते हैं तो सही है, आप कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन मंदिरों के कुछ नियम होते हैं।
और वहां इतने सारे लोग होते हैं, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि यदि अवसर हो तो, क्योंकि वहां पे आप ऐसा आग्रह रखोगे कि मैं भाई उत्तर मुख बैठ करके ही पूजा करूंगा, तो ऐसा मंदिरों में नहीं, जहां सब लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं, तो इसीलिए कहना पड़ता है कि यदि अवसर हो तो फिर अब ऋषि मुनियों ने सवाल पूछा, बड़े काम का सवाल है। कहते हैं भगवान शिव, उनको जो नैवेद्य अर्पण किया जाता है, तो वह नैवेद्य मतलब भगवान को जो हम भोग धराते हैं, वह नैवेद्य शिव जी को अर्पण हुआ नैवेद्य हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा हमने सुना है। तो फिर इस बारे में शास्त्र का निर्णय क्या है, आप हमें यह बताइए। तो फिर सुद्ध पुराणी ने कहा है कि जो शिव जी का प्रसाद है, उसको ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कौन से शिवलिंग को अर्पण किया हुआ प्रसाद हम ले सकते हैं। और फिर पूछा है कि बिल्व पत्र का भी महत्व आप हमको बताइए। तो सुद्ध पुराणी ने स्पष्ट कहा कि देखिए, भगवान महादेव की दीक्षा लिया हुआ, जो शिव दीक्षा संपन्न हो, जो शैव हो, जिसने शिव दीक्षा ली हो, ऐसे भक्तों के लिए शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। मतलब जिन्होंने शिव दीक्षा ली है, वह शिव जी का प्रसाद ले सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुषों के लिए समस्त शिवलिंगों का, जो भी शिवलिंग है, उन सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद है। इस वजह से उनको उसका भक्षण अवश्य करना चाहिए। अब कहते हैं कि यदि किसी और देवता की दीक्षा से युक्त वह व्यक्ति हो, विष्णु की या शिव की या अपनी शक्ति की, इस तरह से गणपति की, जो जिनके इष्ट देवता है उनकी दीक्षा से युक्त हो, किसी ने देवी की दीक्षा ली है, किसी ने गणेश जी की दीक्षा ली है, अन्य अन्य देवताओं की दीक्षा ली है, दूसरे किसी दीक्षा देवताओं की दीक्षाएं ली है, लेकिन भगवान महादेव की भक्ति में भी उनका मन लगा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। अभी आप शिव दीक्षित नहीं है और किसी अन्य देवता के उपासक है, लेकिन आपके मन में भगवान महादेव के प्रति भक्ति है, तो फिर आपको वह प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो शिव पुराण में लिखा है कि ब्राह्मणों, हे ऋषि मुनियों, जहां से शालिग्राम की उत्पत्ति हुई है, अभी जो यह नेपाल देश है, वहां जो गंडकी नदी है, वह गंडकी नदी से शालिग्राम की उत्पत्ति हुई है। तो वहां से जो कोई शिवलिंग उत्पन्न हुआ हो, यानी वहां के किसी पत्थर से शिवलिंग बनाया गया हो, या तो फिर वहां ही कोई शिवलिंग उत्पन्न हुआ हो, तो उसमें फिर रसलिंग, ये जो पारद होता है, उसके लिंग को रसलिंग कहते हैं। मतलब पारद से बना हुआ जो शिवलिंग है उसे रसलिंग कहते हैं। तो फिर पत्थर, रजत, सुवर्ण से निर्मित लिंग में और देवताओं और सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित किया गया ऐसा लिंग निर्मित होता है, तो
ज्योतिर्लिंग में जो विराजमान शिव जी है उनका जो नैवेद्य प्राप्त होता है उसको यदि कोई खाता है तो कहते हैं कि चांद्रायण व्रत का जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य उसको प्राप्त होता है। आप किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाए और वहां पे आपको प्रसाद दिया जाए तो वह प्रसाद आप ले सकते हैं और वह प्रसाद चांद्रायण व्रत जितना फल आपको देता है उतना पुण्य मिलता है। और चांद्रायण व्रत तो आप जानते ही होंगे, थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं। हर मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब पहली तिथि, तो प्रतिपदा तिथि को पहले दिन, शुक्ल पक्ष के पहले दिन को केवल 1 ग्रास भोजन लेना है। एक ग्रास मतलब एक बार आपने रोटी का टुकड़ा उठाया, सब्जी या दाल में आपने उसको रखा और उसके बाद अपने मुंह में रख लिया, इतना ही खाना है, 1 ग्रास केवल। और द्वितीया के दिन 2 गोरे खाने हैं, तृतीया के दिन 3 ग्रास भक्षण करना है। इस तरह पूर्णिमा तक एक बढ़ाते बढ़ाते 15 ग्रास तक आप पहुंचते हैं। और फिर जब कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो वहां से 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इस तरह से घटाते 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 अमावास्या को बिल्कुल भूखे रहना है। ऐसा गजब का ये प्रायश्चित वाला व्रत है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि ऐसा व्रत कई लोग करते भी हैं, आज भी करते हैं। और उसमें फिर पूजन आदि की विधि बताई है शिव जी का, या भागवत आदि शास्त्रों को सुना जाता है, ये सब उसके कुछ नियम होते हैं। तो वो जो चांद्रायण व्रत करते हैं उसका जितना पुण्य हमको मिलता है, कहते हैं ज्योतिर्लिंग का प्रसाद लेने से चांद्रायण व्रत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। शालिग्राम जहां से उत्पन्न होते हैं वहां के शिवलिंगम का प्रसाद, फिर पारद का शिवलिंग हो उसका प्रसाद, या फिर पत्थर, रजत या सुवर्ण से निर्मित कोई भी शिवलिंग हो, किसी सिद्ध पुरुष द्वारा, देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित लिंग हो, तो इस तरह से आप वह प्रसाद, ज्योतिर्लिंग कहीं भी हो, त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए, या आप केदारनाथ पहुंच गए, या आप काशी विश्वनाथ पहुंच गए, आप रामेश्वरम पहुंच गए, तो वहां का जो प्रसाद है उस नैवेद्य को भक्षण करने से चांद्रायण व्रत जितना फल प्राप्त होता है। तो बिल्कुल मस्ती से शिव प्रसाद ले, उसमें कोई वो नहीं है। तो इस तरह से, और लेकिन जहां पर चंड का अधिकार है, वह जो शिव निर्माल्य है उसको साधारण मनुष्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार नहीं है वहां के शिव निर्माल्य का सबको भक्तिपूर्वक उसका भोजन किया जा सकता है, यह लिखा है। अब कहते हैं कि जहां बाणलिंग है यानी नर्मदेश्वर, नर्मदा से जितने भी कंकड़ प्राप्त होते हैं, हमारे यहां तो कहा भी जाता है नर्मदा के जितने कंकड़ उतने शंकर। तो जितने भी नर्मदा से कंकड़ प्राप्त होते हैं हमारे यहां यह प्रसिद्ध है, वह नर्मदेश्वर माने जाते हैं। और लोहा निर्मित
या स्वर्ण आदि धातुमय जो शिवलिंग है, सिद्ध लिंग है, जिस लिंग की उपासना किसी सिद्ध पुरुषों ने की है, और ऐसा लिंग है जिसकी उपासना करने से सिद्धि प्राप्त हुई है, अथवा तो किसी सिद्धों द्वारा स्थापित हुआ है, ऐसा लिंग है, कोई स्वयंभू लिंग है जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो स्वयंभू ही अपने आप प्रकट हुआ है, ऐसे लिंगों में और शिव जी की जहां प्रतिमा हो, मूर्तियां हो, वहां पर चंड का अधिकार है। तो उन लिंगों में जो प्रसादी है उसको लिया जा सकता है, यह बताया है। मतलब कि जो यह लिंग जो स्वयंभू है, सिद्धों द्वारा स्थापित है, अथवा उसकी पूजा करने से किसी को सिद्धि प्राप्त हुई है, तो इस तरह के जो लिंग है वहां पे चंड का अधिकार नहीं है। तो वह प्रसाद जहां पे शिव जी की मूर्ति भी है, तो वहां पे चंड का अधिकार नहीं है, तो उन लिंगों में जो प्रसादी है उसको लिया जा सकता है। और शिव नैवेद्य पत्र पुष्प फल जल आदि ग्राह्य भी है, यानी नहीं लिया जाना चाहिए ऐसा भी है। तो वहां स्पष्ट लिखा है कि वो सब भी, कई जगह का प्रसाद मैंने जैसे गिनवाया वैसा नहीं है, और फिर भी वह प्रसाद लेना है, तो इसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि सब वो सब है, फिर भी कुछ प्रसाद शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है और ग्रहण करने योग्य हो जाता है। अब आपको किसी ने शिव नैवेद्य दिया, और यदि आपको पता नहीं है कि यह शिव नैवेद्य भक्षण मैं कर सकता हूं कि नहीं, कि भाई वो पेड़ा है या कोई बर्फी या कुछ मिठाई है, तो अब ये सिद्ध स्वयंभू लिंग का है, ज्योतिर्लिंग का है, किसी सिद्ध पुरुष ने स्थापित किया हुआ है, अब आपको पता है नहीं, तो फिर आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इसका भी इसमें विवरण दिया गया है कि जो कुछ भी वो प्रसाद हो उसको आप शालिग्राम का स्पर्श करा दो, भगवान शालिग्राम का स्पर्श उसे करा दो, तो वो जो भी प्रसाद है, तो अब वो नैवेद्य, वह प्रसाद लेने योग्य हो गया है। यदि आपको पता नहीं कि यह प्रसाद कहां से आया है, किस शिवलिंगम का है, यह ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो फिर ज्यादा सोचिए मत, वो जो प्रसाद है उसको शालिग्राम भगवान को स्पर्श करवा दे और फिर प्रेम से वह प्रसाद ले। तो वैष्णव भी ले सकते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव का जो नैवेद्य है उसको ग्रहण करे, किस शिवलिंगम का प्रसाद ग्रहण करे, आदि आदि जो बातें इस शिव पुराण में है। तो आगे लिखा है कि शिवलिंगम पर चढ़ाया हुआ जो द्रव्य है वह ग्राह्य है, वह सब ले सकते हैं। तो कहा है कि जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रख करके, मतलब कोई आता है और वहां पर शिव जी को कुछ भेंट अर्पण करता है, तो फिर जो शिवलिंगम के ऊपर चढ़ाया हुआ है उसको आप ले नहीं सकते, और जो शिव जी के आगे उनके सामने रखा हुआ है, शिव जी को निवेदन किया गया है, मतलब कि आपने भगवान के सामने कोई वस्त्र रख दिया कि हे महादेव, मैं ये आपको अर्पित करता हूं, कोई चीज आपने रख दी, हम महादेव को अर्पण कर रहे हैं, तो वह लिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ नहीं है, उसको अत्यंत पवित्र जानना चाहिए, तो उसको लिया जा सकता है।
मतलब कि शिवलिंग के ऊपर यदि कोई वस्त्र लेकर के जाता है शिव जी के मंदिर में और शिवलिंगम के ऊपर वस्त्र उठा देता है, तो फिर वो कोई सामान्य व्यक्ति उसे नहीं ले सकता। लेकिन सामने रखता है और प्रार्थना करता है कि मैं आपको अर्पण करता हूं, तो फिर उसे कोई अन्य व्यक्ति ले सकता है। उसको अत्यंत पवित्र जानना चाहिए, उसको लिया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्थेश्वर का निर्माण किस तरह की मिट्टी से करना चाहिए, और यदि वह न मिले तो जो भी मिट्टी प्राप्य हो उससे आप शिवलिंगम का निर्माण करिए, भक्ति भाव और श्रद्धा से उसकी पूजा करिए। भगवान का नैवेद्य ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, किस शिवलिंगम का नैवेद्य ले सकते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर शिव सत्संग में हम जुड़ेंगे और बिल्व पत्र की महिमा का हम दर्शन करेंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान शिव का नाम लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय।